बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन हकीम हाफिज़ मोहम्मद अवैस बासी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम दोस्त अब खैर वाफियत के साथ होंगे। अच्छा, आप ये देख रहे हैं एक सफ़ूफ़ और सामने ये आप कैप्सूल पड़े देख रहे हैं। कुछ दोस्तों ने टिकटॉक पे हमें ये सवाल भी किया था कि पानी की थैलियाँ हैं, दाद चंबल है, रसौलियाँ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ख़ारिश। एक दोस्त ने ख़ारिश के लिए भी कहा कि कोई नुस्खा बता दें। तो आज मैं आपके सामने ये जो सफ़ूफ़ रखा हुआ है मेरे सामने, मैं इसका तारुफ़ आपके सामने रख देता हूँ। इसमें तकरीबन 10 से 15 चीज़ें और हमारे बुज़ुर्गों का मुजरब नुस्खा है जो साल हा साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब की ज़ीनत है और उनका ये चलता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी इसको तैयार किया और चला रहे हैं। सबसे पहले खून की जुमला ख़राबियों के लिए इसका नाम है मुसफ़िन शिफाई कैप्सूल जो है, इसका नाम हमने रखा हुआ है। ये हमारे बुज़ुर्गों का रखा हुआ नाम है। अच्छा, इसके मैं आपको फ़ायदे ये बता दूं कि एक पहले नंबर पे तो ये ख़ारिश का बिल्कुल ख़ात्मा करेगा। उसके बाद फोड़े फिंसियाँ निकल आती हैं बड़ों को, बच्चों को। उसके बाद दाग धब्बे, छाइयाँ, एक्नी वगैरह। उसके बाद दाद या चंबल हो, बवासीर हो, उसके बाद भूकंदर फोड़ा हो, उसके बाद गिल्टियाँ हों किसी जगह पर भी, रसौलियाँ हों जिस्म के किसी हिस्से पर, पानी की थैलियाँ हों जिस्म के किसी हिस्से पर बन जाती हैं और ख़ास तौर पर रहम के अंदर बन जाती हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस हो, कैंसर के जरासीम तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा काम करेगा। उसके बाद नाखूनों की ख़राबी, कई लोगों के नाखून ख़राब हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं खून की ख़राबी की वजह से। और इसके अलावा दांत के मसूड़े ख़राब हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, उनके लिए और खून की जुमला ख़राबियों के लिए ये हमारा जो सफ़ूफ़ है, ये कैप्सूल शिफाई मुसफ़िन शिफाई कैप्सूल के नाम से इंशाअल्लाह ताला इसका बड़ा बेहतरीन रिज़ल्ट होगा। और इसके इस्तेमाल का बाकायदा एक तरीक़ाकार है। जो दोस्त मंगवाना चाहते हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं और उन्हीं को हम इसका तरीक़ाकार भी बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।